बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल। वेलकम करता हूं किचन विद मामू में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बना रहे हैं एपरेटेड मिल्क ज़र्दा, वो भी बग़ैर चाश के। तो इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये किस तरह बनेगा। तो सबसे पहले हमने एक पतीला ले लिया। आज मैं 3 किलो का ज़र्दा आपको सिखा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें 500 ग्राम मैंने घी शामिल किया है। ज़र्दा हमेशा घी में बनाया जाता है। इसमें 8-10 मैंने इलायचियों को खोलकर शामिल कर दिया था। और इसमें मैंने चीनी जो होती है, वो जितने चावल होते हैं उतनी चीनी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसमें मैं 1 पाव कम कर रहा हूँ। हम मीठा ज़रा कम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने 2 किलो और 750 ग्राम चीनी शामिल कर रही है और इसमें 1 कप पानी का शामिल कर दिया और इसको ये हम कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ताकि आपका कोई क्लिप जो है वो मिस ना हो और आपकी रेसिपी 100% बिल्कुल परफेक्ट बने। जब आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके ख़ानदान में वाह वाह होगी। तो अब इसमें मैं 1 केजी एवापोरेटेड मिल्क शामिल कर रहा हूँ। अगर आपके पास एवापोरेटेड मिल्क नहीं है तो आपने 2 किलो दूध को ले लेना है और उसको आपने इतना पकाना है कि वो 1 किलो रह जाए, जिसको हम काढ़ा हुआ दूध भी कहते हैं, यानी कि उसको काढ़ लेना है। और वो 2 किलो की बजाय 1 किलो रह जाए और उसमें 1 किलो दूध जो है वो खुश्क हो गए। जब एवापोरेटेड मिल्क शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसको 5 मिनट पकाया कि चीनी जो है एवापोरेटेड मिल्क में हल हो गई। अब इसका देख रहे हैं लुक, ये इस तरह होनी चाहिए। अब इसमें हम ये मज़ीद कुकिंग तो नहीं करनी है, लेकिन इसमें ये हमने चावल शामिल कर लेने हैं। ये चावल मैंने 3 किलो लिए थे बनास्पति। पहले उसको 2 घंटे भिगो लिया, फिर इसको मैंने बॉयल कर लिया और इसमें मैंने 2 कप जो रंगीन सेवइयाँ होती है वो भी शामिल कर ली। ये आपको मल्टी कलर की जो नज़र आ रही हैं, ये रंगीन सेवइयाँ हैं। तो ये बिल्कुल खिली खिली हुई हैं। 70% हमने इसको कुक करना है और इसका दाना जो है खिला खिला है बिल्कुल, ये आपको लुक से भी इसका अंदाज़ा हो रहा है। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेने। मेरे वो भाई और बहनें जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। तो अब इसमें हमने ये शामिल करने हैं। 1 पाव मैंने किशमिश ली थी। आप इसमें मुनक्का भी शामिल कर सकते हैं। किशमिश की 2-3 अक़साम में जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो शामिल कर लें। और इसमें मैंने 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का चूरा, नारियल का बुरादा भी कहते हैं, वो भी शामिल कर लिया। और इसमें मैंने ये 1 पाव छुआरे लिए थे और उसको लंबाई में ऐसे बारीक बारीक काट लिया और वो ये भी उसके अंदर डाल दिए। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है हल्के हाथ से, ताकि हमारे चावल जो हैं वो टूटे नहीं। इसको मैंने मिक्स कर रहा हूँ और इसका चावलों का दाना जो है बिल्कुल खिला खिला है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आप अपने ख़ानदान में मशहूर हो जाएंगे कि मामू ने आपको क्या रेसिपी सिखाई है। देख रहे हैं चावलों के लुक, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ये मैंने 1 टीस्पून केवड़ा वाटर एसेंस नहीं, केवड़ा वाटर और 1 टीस्पून इलायची एसेंस, इन दोनों को मिक्स कर लिया। ये इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। अब इसको हम दम पर रखेंगे 30 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पर। वो माशाल्लाह ज़बरदस्त लुक, क्या खुशबू है। जब आप घर में ये बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ज़र्दे की क्या खुशबू पूरे घर में बल्कि पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है। तो ये देख रहे हैं, इसका एक एक दाना खिला खिला है, ज़बरदस्त है। अब इसको मैं प्लेट में आपको डाल कर दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह की रहमतें बरकतें, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये ज़र्दा बना हुआ है। तो आपको लुक से अंदाज़ा हो रहा है, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो ये बिल्कुल हमारी रेसिपी हो गई है रेडी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।